अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदी वाले। दोस्तों, अगर आपकी वॉशिंग मशीन आप इसके टाइमर को ऑन करते हैं तो जो इसका पुल स्टियर है, पंखा है, एक ही तरफ घूमता चला जाता है या रुकता है, रुक के फिर उसी साइड को घूमता है। तो इसका देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो बैक कवर है यहाँ पे, इसको खोल लेना है। यहाँ पे ये स्क्रू लगे रहते हैं, यहाँ ये मैंने खोल लिए थे, इसको खोल लेंगे इस तरह। देखिए मोटर इसकी चल रही है लेकिन एक ही तरफ घूमती चली जा रही है, रुकती नहीं है, रुक के दूसरी साइड नहीं घूमती, सिर्फ एक ही तरफ। देखें तो इसका सबसे पहले हमने इसका स्विच बंद करना है। ये स्विच बंद किया, उसके बाद आपने यहाँ देखना है कि इसकी कोई वायर तो नहीं स्पार्क हुई। ये जो वायर टाइमर को जाती है ना ऊपर, ये देखनी है हमने, यहाँ से कोई वायर स्पार्क तो नहीं हुई। यहाँ सब अच्छी तरह हमने मोटर की वायर चेक कर लेनी है कि कहीं कोई स्पार्किंग वगैरह तो नहीं हुई, कोई तार जली या कटी तो नहीं हुई। अगर वायर स्पार्क हुई होगी तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे नीचे ये वाला जो गियर बॉक्स होता है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला अगर ये लीकेज हो जाए या ख़राब हो जाए, उसकी वजह से पानी नीचे गिरता है। तो फिर अगर ये जो वायर नीचे होती हैं इस तरह पड़ी, इनके ऊपर गिरे तो कोई स्पार्किंग की वजह से वायर कट जाए, तब भी ये प्रॉब्लम बनती है कि इसकी जो रोटेशन होती है, अगर टाइमर की जो वायर होती है मोटर की वायर को स्पार्किंग कर जाए, तब भी जो इसकी रोटेशन होगी एक ही तरफ ये घूमती चली जाएगी, जिस तरह देखें अभी। तो टाइमर यहाँ पे लगा होता है, हमने ये इसका फ्रंट कवर खोल लेना है, ये वाला। इसको बंद करते हैं, टाइमर को बंद करते हैं पहले। ये टाइमर बंद कर दिया, स्विच को भी बंद करना है। और देखें ये स्क्रू यहाँ पे लगे रहेंगे कवर में नीचे, ये इस तरह, ये हमने खोल लेने हैं। इस तरह यहाँ से भी हमने स्क्रू खोल लेना। हाँ जी, तो स्क्रू हमने खोले थे। तो उसके बाद जो कवर है इसका, हमने इसको ऊपर उठा लेना इस तरह। ये जी देखें, ये कवर हमने ऊपर उठा लिया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये जी इसका टाइमर लगा हुआ है, डबल टाइमर होता है ये। 3 वायर हैं, देखें ये आपको नज़र आ रही होंगी वायर, ये 3 है, एक रेड है, येलो और ब्लैक होती है इसमें कॉमन, और ये 2 येलो और ये रेड है, ये रोटेशन की होती हैं। दोनों तरफ जो हमारी वॉशिंग मशीन घूमती है, ये रोटेशन वाली वायर होती हैं, जो रेड और येलो है, ये ब्लैक कॉमन। तो ये इसका टाइमर ख़राब है, टाइमर हम चेंज करेंगे। 3 वायर वाला ही टाइमर मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप घर पे चेंज कर सकते हैं। तो टाइमर नया लगाएंगे, नया लगा के कनेक्शन आपको दिखाएंगे। तो ये इसकी ये प्रॉब्लम है टाइमर की, टाइमर नया चेंज करते हैं। अच्छा, टाइमर जो होते हैं 3-4 किस्म के होते हैं, उसमें से एक ये वाला टाइमर आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ये अंदर से आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ये अगर टाइमर भी स्पार्क हुआ हो तो तब भी जो 1 साइड रोटेशन बनती है, अंदर से कोई वायर जो इसके पॉइंट होते हैं वो स्पार्क हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो फिर भी जो वॉशिंग मशीन है एक ही तरफ घूमती चली जाएगी, उसकी रोटेशन 1 साइड हो जाएगी। तो एक तो ये टाइमर होता है लेकिन इसकी जो वायर हैं, इसकी वायर 5 वायर होती हैं, इसमें 3 वही होती हैं। ये वाली देखें, जो 3 वायर हैं, आपको बता देता हूँ, ये जो 3 वायर हैं, ये वाली, ये जो ब्राउन है, ये इसमें कॉमन होगी, यानी इसको हम फेस देंगे। और ये जो 2 वायर हैं, ये रोटेशन की वायर होती हैं। इसमें रेड भी, और एक रेड और येलो भी होती है, वो भी रोटेशन की। और जब अगर टाइमर में 2 येलो वायर आ जाएँ तब भी वो रोटेशन की वायर ही होंगी। और ये जो वायर होती हैं, ये वाली, ये देखें, ये
जिससे हमारा जो टाइमर है ऑफ जब होता है तो ये कट ऑफ कराती हैं। इसमें जब हमने ये 5 टाइमर वाला जो 5 वायर वाला जो टाइमर है ये लगाना है, तो यह फेस जो है हमने यहाँ पे देना है। देखें, यहाँ पे फेस देना है एक वायर को, ये फेस वाली वायर है ये वाली, ठीक है, इसको फेस देना है। और ये जो वायर है ये वाली, ये जो 3 वायर के साथ हैं, ये भी फेस वाली वायर ही है। ये जो 2 वायर हैं देखें, ये आपको नज़र आ रही होंगी, दो वायर एक जैसी हैं, इनको हमने एक साथ जोड़ देना है। अगर टाइमर डायरेक्ट लगाना है एक साइड जोड़ देना है, नहीं तो इसका एक दूसरा टाइमर होता है जिससे हम इसकी जो स्पीड है, जो चक्कर है, इसके काम और ज़्यादा करते हैं, वहाँ वो दूसरा स्विच लगा रहता है। यहाँ ये 2 वायर लगती हैं। अगर नहीं तो इसको हम डायरेक्ट दोनों को जोड़ के, तो फिर पीछे देखें, पीछे अभी ये दोनों को हमने जो आपस में मिला दिया तो पीछे ये 3 वायर बच गई। ये कॉमन करंट वाली यहाँ पे हम फेस देंगे और 2 रोटेशन वाली। तो इस तरह हम ये टाइमर इसका ये वाला भी चेंज कर सकते हैं। और एक ये वाला टाइमर होता है, देखें, ये पैनासोनिक में आता है, ठीक है, इसकी भी 3 वायर हैं। इसमें भी आपको देखें जो ब्लैक वायर नज़र आ रही होगी, ये इसकी फेस है, कॉमन है, और ये 2 रोटेशन की हैं। देखें, अलग अलग इसमें रोटेशन की वायर कनेक्शन होते हैं। ये अभी इसमें आपको नज़र आ रही है ब्लू और ये पर्पल है, जो भी कलर है। तो इसमें ये जो 3 वायर हैं, ये 2 वायर रोटेशन की और एक ये वाली जो है ये फेस की कॉमन वायर है। तो ये टाइमर इसमें इस तरह होते हैं। टाइमर का भी आपको पता चल गया होगा। अभी जो हम टाइमर चेंज करेंगे वो वॉशिंग मशीन का, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों टाइमर खोलने के लिए हमने जो इसकी नाब है ये निकाल लेनी है सबसे पहले। उसके बाद ये यहाँ पे इसका एक स्क्रू होगा, यहाँ पे ये खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद इसको हमने ये लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें, ये लॉक है। हाँ जी, तो ये नया टाइमर है, ये लगाएंगे अब। देखिए ये 3 वायर वाला ये टाइमर है। अभी कनेक्शन करेंगे इसके, पहले नाव लगा देते ऊपर। ये जो आप नाव लगाने लगे हैं, ये सिलेक्टर स्विच होता है, इससे आप इसके चक्कर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कनेक्शन करेंगे। देखिए ये सेम कलर की वायर है, ये भी 3 वायर और ये भी 3 वायर। जिस तरह का कलर होंगे उसी तरह लगा दें। देखिए जो रेड वायर है वो रेड वायर को लगाएंगे, वायर को, और येलो वायर को येलो वायर। चलाने से पहले, इसको चेक करने से पहले ऊपर टेप करेंगे इसके। ये जो जोड़ लगाए हैं इनको अच्छी तरह टाइट करें ताकि स्पार्क ना हो। अच्छी तरह टेप करने के बाद अब इसका कवर जो है इसको फिट करेंगे। कवर फिट करने से पहले इसको ऑन करके देखते हैं चला के। हाँ जी, देखें, अभी दोनों साइडों पे घूम रही है, रुक रही है, और दूसरी साइड को भी घूम रही है। पहले सिर्फ एक साइड को ही घूम रही थी, अब दोनों साइडों को घूम रही है। तो इसका कवर अगर लगाएंगे
जो पता था वो लगाएंगे। उसके बाद कवर फिट करेंगे ये। तो इसके ये स्क्रू हैं। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे वाटर ड्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, पानी जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो पानी रुकता नहीं है, निकलता रहता है, उसकी वाटर सील कैसे चेंज करनी है, और ये जो इसकी ड्रायर मोटर है उसमें कैसे हमने उसकी फिटिंग करनी है, उसको चेक हाँ जी, तो करना है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।